हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में, जहां हम मिल रहे हैं क्रांति बैच 2.0 के अंतर्गत उन सभी न्यू टॉपिक्स को पढ़ने के लिए जो एमपीपीएससी द्वारा 2024 में यूनिट 1 में ऐड किए गए थे, जिसके अंतर्गत हमने ऑलरेडी एक मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और आज हम अपने लास्ट टॉपिक यानी कि तीर्थंकरों को पढ़ने वाले हैं। आइए 2 मिनट में समझ लेते हैं कि क्रांति बैच 2.0 क्या है और फिर हम शुरू करते हैं अपना लास्ट टॉपिक तीर्थंकर। क्लियर? तो क्रांति बैच 2.0 दोस्तों आपके लिए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलाया जाने वाला फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जिसके लिए आपको एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल AK सिविल एकेडमी की प्लेलिस्ट सर्च करिए और जिस भी प्लेलिस्ट पर आपको क्रांति बैच 2.0 लिखा मिल रहा है आप वहां जाइए, उसे देखिए। आपके लिए प्रीलिम्स में जितने भी यूनिट्स हैं उन सभी के लिए प्लेलिस्ट क्रांति बैच 2.0 के नाम से डली हुई है, जिससे आप संपूर्ण प्रीलिम्स की तैयारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही बिना एक भी पैसा खर्च किए कर सकें। दोस्तों, ना केवल यहाँ पर आपको कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे 100 फ्री FLTs भी लगवाए जा रहे हैं, जो प्रतिदिन लाइव क्लासेस चल रही हैं FLTs की योगेश्वर के द्वारा, जो 7 बजे से शाम को 9 बजे तक चलती है। तो आप कंटेंट पढ़कर अपनी तैयारी करिए और बाद में अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लगातार निरंतर FLTs लगाइए। यहाँ पर कुछ सक्सेस टिप्स बताई गई हैं एकेडमी के द्वारा आपके लिए, जैसे क्रांति बैच 2.0 जिसके अंतर्गत हम कंटेंट पढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आपकी लेक्चर्स लग रहे हैं। उसके बाद 100 फ्री FLTs, ये भी पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स आप सभी तक सफलतापूर्वक पहुंचाए जा चुके हैं। आगे गेस्ट सीरीज 2026 और टेस्ट सीरीज 2026, इसके लिए आपको AK सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां बहुत ही लोवेस्ट प्राइसेस में आपको दोनों ही चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। दोस्तों, फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है प्रीलिम से संबंधित, तैयारी से संबंधित, गाइडेंस से संबंधित, तो आप हमारे मेंटर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप ये सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सिलेबस बताना चाहूंगी, जो हम इस बैच के अंतर्गत, इन क्लासेस के अंतर्गत और इन प्लेलिस्ट के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमने अपने स्टार्टिंग के लेक्चर में एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, षड दर्शन, स्मृतियां, ऋत सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, पुरुषार्थ, ऋण संस्कार, पंच महायज्ञ और प्रिंसिपल ऑफ कर्म एंड बोधिसत्व, इतनी चीजें हमने कंप्लीट कर ली थी और आज हमें अपना लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जो है तीर्थंकर। आज तीर्थंकर पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 1 के सभी न्यू टॉपिक्स हमने प्रॉपरली, ऑर्डरली और सारी चीजों को कंप्लीट कवर करते हुए पढ़ लिया है। चूंकि यहां पर तीर्थंकर आपका लास्ट टॉपिक है, लेकिन आपकी एक क्लास और लगेगी जहां हम कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस चीजें पढ़ेंगे। जैसे हमने वेदांग नहीं पढ़ा तो मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। हमने माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में रामायण और महाभारत के बारे में नहीं पढ़ा, मैं वो भी बताऊंगी, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से रामायण का तमिल संस्करण क्या कहलाता है, रामायण के तमिल संस्करण को क्या बोलते हैं, या पोमचरियम जो है वो रामायण का किस भाषा का संस्करण है, उसके रचयिता कौन है। कई बार ये चीजें पूछ ली जाती है। हम महाभारत को जय संहिता कब कहते थे, भगवत गीता किस पर्व से लिया गया महाभारत के, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आयोग पूछ लेता है। तो हम सभी डायमेंशंस को याद में रखते हुए, सारी चीजों को कवर करते हुए एक लास्ट लेक्चर मिसलेनियस के नाम से और रखेंगे। तो आज का तीर्थंकर का लेक्चर और उसके बाद एक मिसलेनियस टॉपिक्स का लेक्चर, जिसमें नाम जरूर मिसलेनियस होगा, लेकिन उसको आप बिल्कुल देखिएगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि आप मिला लीजिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स या आप आयोग का ट्रेंड देख लीजिए, वो निरंतर माइथोलॉजिकल टेक्स्ट से या एशियन टेक्स्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड किए गए उससे हर साल 24 से, यानी 2024 से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस आपके सुनिश्चित हो जाएं कि हाँ ये हमसे बनेंगे। तो यूनिट 1 के न्यू टॉपिक्स वाला काम आपका खत्म हो जाए। फिर एशियन मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी, तो उसको भी हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे रीच में ही होंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, फिर उसके बाद हम अपने कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरीके से हमने बुद्धिज्म में बोधिसत्वों के बारे में पढ़ा,
उसी तरीके से हम जैनिज्म में तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर्स हैं जिनके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन याद रखनी है, जैसे कि ऋषभ देव हो गए जिन्हें हम पहले तीर्थंकर के रूप में जानते हैं, अरिष्ट नेमी हो गए, इसके बाद पार्श्वनाथ हो गए, इसके बाद स्वामी महावीर हो गए। ये कुछ ऐसे तीर्थंकर है 4 से 5 जिनके बारे में आपको डिटेल याद रखना आवश्यक है। और बाकियों के बारे में आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहला कि उनका सिंबल क्या है और दूसरा कि उनको निर्वाण कहां पर मिला। लगभग जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर हम पढ़ेंगे, सभी का निर्वाण स्थल सम्मित शिखर ही रहा है, लेकिन 4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनका जो निर्वाण प्लेस है वो डिफरेंट रहा। जैसे ऋषभ देव को कैलाश पर्वत अष्टपद वाले रीजन पर मिली, वहीं अरिष्ट नेमी को गिरनार रेवतक पर्वत गुजरात वाले रीजन पर मिली, सेल्वेशन मिला। उसके बाद वहीं अगर हम देखें तो वसु पूज्य को चंपापुर बिहार में सेल्वेशन मिला, और उसके बाद हम देखें स्वामी महावीर को पावापुरी राजगीर बिहार में सेल्वेशन मिला। तो इन चारों के सेल्वेशन प्लेसेस, इन चारों के निर्वाण स्थल अलग हैं। बाकी जितने भी 20 तीर्थंकर हैं इन सभी के निर्वाण स्थल कैसे हैं? सेम है ना, सेम है। तो देखेंगे यहाँ पर अब दोस्तों मैंने क्या बताया कि ये जो तीर्थंकर हैं ये जैनिज्म से संबंधित है। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म से संबंधित है ना। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द जिन से आया। जो जैन शब्द है वो किससे आया? संस्कृत के शब्द जिन से आया, जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या ऐसा पुरुष जिसने अपने इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है, या सीधा बोले तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना वश कर लिया है। द वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। जिनका क्या मतलब है? द वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जिन या जितेंद्रिय। जितेंद्रिय मतलब अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली वो कौन कहलाएगा? जिन। तो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज द तीर्थंकर्स वर नोन एज जिन और जितेंद्रिय, है ना। जितेंद्रिय यानी कि वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। इंद्रिया यानी कि जो भी हमारे बेसिकली इंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, और जितेंद्र या जितेंद्रिय 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। जीत धन इंद्रियां, तो जीत यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली, तो क्या कौन हो गए? वो जितेंद्रिय या जिन। तो संस्कृत भाषा का शब्द है ये जिन, ये आपको ध्यान रखना है। अब जिस तरीके से हमने बोधिसत्व पढ़ा था कि बोधिसत्व कौन होंगे, तो बोधिसत्व ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद, है ना, जिन्होंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति तो कर ली, यानी सुप्रीम नॉलेज को अटेन तो कर लिया, लेकिन खुद सेल्वेशन ना अटेन कर, खुद निर्वाण ना हासिल कर, समाज के अन्य लोगों को बुद्धत्व प्राप्त कराने का या बुद्धत्व प्रदान करने का काम करते थे। उसी तरीके से आपको जैनिज्म फिलॉसफी में तीर्थंकरों के बारे में याद रखना है कि तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद तो सुप्रीम नॉलेज को गेन कर लिया, जिन्होंने खुद सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तपस्या करके, तप करके इन्होंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली, लेकिन अब ये निर्वाण नहीं हासिल करे। ये निर्वाण हासिल करने की बजाय समाज के अन्य लोगों को सम्यक ज्ञान की देने की जो कोशिश है, ये सम्यक ज्ञान देने का जो काम है वो कर रहे हैं। क्लियर? जैनिज्म में हम पढ़ते हैं, जैनिज्म में 63 शलाका पुरुष हुए। 63 शलाका पुरुष जिन्हें श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष कहा जाता है, और 14 तीर्थंकर हुए। तो जो अंतिम शलाका पुरुष थे जिनका नाम था नाभिराज, जिनके नाम पर हमारे भारत देश का नाम नाभि वर्ष या अजनाभ वर्ष रखा गया, जो ऋषभ देव जी के पिता हैं। तो ऋषभ देव जो पहले तीर्थंकर हैं, उनके पिताजी कौन थे? अंतिम शलाका पुरुष जिनका नाम था नाभिराज या अजनाभ ऋषि। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद जितने भी जो हमारे कौन थे? तीर्थंकर थे, सभी क्षत्रिय कुल के थे। किस कुल के थे? आइए थोड़ा सा हम चीजों को यहां पर समझने का प्रयत्न करेंगे। तो यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है? हम बात कर रहे हैं किसकी? तीर्थंकर की, है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? तीर्थंकर की बात कर रहे हैं। तो तीर्थंकर कौन होंगे? ऐसा व्यक्ति, ये ऐसा व्यक्ति होगा, है ना, जिसने क्या कर लिया? तो ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली। ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान की
प्राप्ति, है ना, आपको समझने का प्रयास करना है। आप चाहो तो अपने ब्लैंक पेज पर आपके पास हो, नोटबुक पर नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर हम सारे इंपॉर्टेंट चीजें पूछ रहे हैं। बिल्कुल पूछ सकता है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि कितने नैनार और कितने अलवर शेन्स हुए हैं 2022 के प्रीलिम्स में, तो ये भी पूछ सकता है कि जैन धर्म में कितने कुलकर और कितने तीर्थंकर हुए हैं, है ना। इसलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको नोट करना है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना। तो तीर्थंकर ये ऐसा व्यक्ति जिसने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तथा निर्वाण ना लेकर समाज के अन्य लोगों को निर्वाण दिलाने का काम कर रहे हैं। ये एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो केवल आपके समझने के लिए बताई गई है ना, जिससे केवल आपको समझ में आए कि वास्तव में ये जो तीर्थंकर हैं वो होंगे कौन। तो तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने खुद सम्यक ज्ञान यानी सुप्रीम नॉलेज को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, समाज के बाकी लोगों को, समाज के अन्य लोगों को सम्यक ज्ञान देने का, निर्वाण हासिल कराने का काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चीजें बताई जा रही हैं। फिर मैंने आपसे क्या बोला कि जो जैन शब्द है, जो जैन शब्द है वो किस शब्द से बना, वो संस्कृत के जिन शब्द से बना। संस्कृत के जिन शब्द से, किस भाषा का शब्द है ये, तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द। तो संस्कृत के जिन शब्द से बना, है ना। अब ये एक ही होगा, अब इंग्लिश में इसका कोई अलग मतलब नहीं होगा कि जिन को हमने कुछ और बोल दिया। तो ये जो जैन शब्द है ये संस्कृत के जिन शब्द से बना, और जिन शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जिन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया हो। द वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस, द वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल जो है वो हासिल कर लिया। ठीक, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में, मैंने आपको क्या बताया कि जैन रिलीजन में क्या हुआ, तो जैन रिलीजन में हुए 63 शलाका पुरुष 63 शलाका पुरुष और कितने, 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर। तो जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष और 63 शलाका पुरुष और 14 कुलकर हुए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। 14 कुलकर हैं वो, है ना, 14 कुलकर हैं। और 63 शलाका पुरुषों में ही, इन्हीं में से हैं 24 तीर्थंकर। इन्हीं में से हैं कौन, 24 तीर्थंकर। तो ये आपको याद रखना है ना। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मिस्टेक हो गई थी, वो ये कि जैन धर्म में तीर्थंकर उन्हीं शलाका पुरुष में से होते हैं, है ना। अब शलाका पुरुष कौन होंगे, जो महान पुरुष होंगे। शलाका पुरुष जो महान पुरुष होंगे, जो उत्तम पुरुष होंगे। तो 63 शलाका पुरुषों में ही कौन शामिल है, 24 तीर्थंकर, जो अंतिम शलाका पुरुष थे जिनका नाम था अजनाभ ऋषि या नाभिराज। क्लियर, वो किसके पिता थे, पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी के। और 14 कुलकर हुए। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैन धर्म में कितने कुलकर और कितने शलाका पुरुष हुए, या जैन धर्म में कितने कुलकर और कितने तीर्थंकर हुए। तो 24 तीर्थंकर और 14 कुलकर पुरुष, 63 शलाका पुरुष और 14 कुलकर। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में बैठा के रखनी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जितने भी तीर्थंकर हैं वो सभी किस कुल से थे, क्षत्रिय कुल से। क्षत्रिय क्लैन, जितने भी तीर्थंकर थे वो किस कुल से थे दोस्तों, क्षत्रिय क्लैन से थे। क्लियर, अब क्षत्रिय क्लैन से थे, पूरे 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, लेकिन 24 क्षत्रिय क्लैन कौन थे,
तीर्थंकर, पूरे 24 के 24 जो तीर्थंकर थे वो क्षत्रिय कुल से थे। उनमें से, है ना, उनमें से क्या आपको बताया जा रहा है, 22 जो तीर्थंकर थे और 2, तो 22 तीर्थंकर थे इक्ष्वाकु वंश से, इक्ष्वाकु वंश, और 2 तीर्थंकर थे यदु वंश से, यदु वंश। तो इक्ष्वाकु वंश से 22 तीर्थंकर और यदु वंश से 2 तीर्थंकर, जिसमें शामिल हैं अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी एंड सुव्रता नाथ, एंड सुव्रता नाथ। कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल हैं अरिष्ट नेमी और सुव्रता नाथ। आपको समझने का प्रयास करना है, हो सकता है ये चीजें आपके नोट्स में ना हो, तो इसको आप नोट करो और समझो कि मैं क्या बता रही हूं कि जितने भी 24 तीर्थंकर थे वो 24 के 24 तीर्थंकरों में 22 तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश के थे और 2 तीर्थंकर थे यदु वंश के, जिसमें नाम किसका शामिल है, अरिष्ट नेमी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का चचेरा भाई कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से कौन से तीर्थंकर में ऐसा माना जाता है कि इन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, तो वो अरिष्ट नेमी ही थे, ये भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद यहां पर मैंने आपको क्या एक चीज और बताई, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि 24 तीर्थंकरों में 24 तीर्थंकर्स में 20 जो तीर्थंकर थे, 20 कौन थे, जो 24 तीर्थंकर्स में जो 20 तीर्थंकर थे, इनको निर्वाण कहां पे मिला, तो इन्हें दोस्तों निर्वाण मिला, इनका जो निर्वाण प्लेस रहा वो था सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर, जिसको जो ये है तो ये लोग शिखर जी के नाम से भी जानते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट इनका जो है तो पिलग्रिमेज साइट है जैनिज्म कम्युनिटी की। तो 24 तीर्थंकरों में 20 जो तीर्थंकर थे उनको निर्वाण कहां पर मिला, सम्मेद शिखर जी में। वहीं 4 ऐसे तीर्थंकर हैं जिनको निर्वाण कहां मिला, अलग अलग जगह, जिसमें शामिल हैं ऋषभदेव, अरिष्ट नेमी, वसु पूज्य और महावीर। ऋषभदेव, अरिष्ट नेमी, वसु पूज्य और महावीर, क्लियर। जिसमें ऋषभदेव जो हैं, जो ऋषभदेव हैं, है ना, इन्हें सैल्वेशन मिला कहां पर दोस्तों, अष्टपद में, कैलाश पर्वत। वहीं ये जो अरिष्ट नेमी है इन्हें मिला रेवतक पर्वत, जिसे हम गिरनार जी के नाम से भी जानते हैं। कहां पर है ये, गुजरात राज्य में। आगे देखें, वसु पूज्य को मिला चंपापुर बिहार, चंपापुर बिहार। वहीं महावीर जी को मिला पावापुरी राजगीर बिहार, पावापुरी राजगीर बिहार। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्लियर। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको तीर्थंकर्स के बारे में याद रखनी है। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए तीर्थंकर्स के बारे में, क्लियर। क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग से यहां पर देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, तीर्थंकर्स के बारे में लिखा है कि तीर्थंकर कैसा व्यक्ति होगा, कौन होगा, है ना, जिन्होंने सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कर ली, लेकिन क्या खुद निर्वाण अटेन किया है, नहीं, बल्कि इन्होंने समाज के अन्य लोगों को शिक्षित करने का काम किया। जैन धर्म जो है वो, या फिर जैन जो शब्द है वो संस्कृत के शब्द जिन से आया, जिसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, द वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। जैन रिलीजन में, जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष यानी महान पुरुष हुए और 14 कौन हुए दोस्तों, तो 14 कुलकर हुए। अब 63 शलाका पुरुषों में से ही कौन आते हैं, तो उन्हीं में से आते हैं ये हमारे 24 तीर्थंकर। और जो अंतिम शलाका पुरुष थे जिनका नाम था अजनाभ ऋषि या नाभिराज, उनके बेटे कौन हुए,
ऋषभदेव, जो कि पहले जैन तीर्थंकर बने। और सभी के सभी तीर्थंकर जो हैं वो क्षत्रिय क्लैन से बिलोंग करते हैं। तीर्थंकर्स में 22 जो तीर्थंकर हैं वो इक्ष्वाकु वंश के, 2 तीर्थंकर्स जो हैं वो किस वंश के हैं? यदुवंश के। आगे देखेंगे 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर जो हैं उनको सेल्वेशन कहां पर मिला? उनको सेल्वेशन मिला सम्मेद शिखर जी में, वहीं इन चारों को सेल्वेशन इन जगहों पे मिला। अब हमें ऋग्वेद में और यजुर्वेद में भी कुछ जो तीर्थंकर्स हैं उनकी जानकारी या उनका मेंशन मिलता है। जैसे आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में हमें इनमें से किस तीर्थंकर के बारे में जानकारी मिलती है, तो ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर मेंशन है, नाम नोट करेंगे, और यजुर्वेद में भी 2 तीर्थंकर मेंशन है, नाम को नोट करेंगे। यजुर्वेद, यजुर्वेद। तो ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर मैंने बताए? 2 तीर्थंकर। और यजुर्वेद में भी कितने? 2। तो ऋग्वेद में जानकारी मिलती है ऋषभदेव, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि की, अरिष्टनेमि। वहीं यजुर्वेद में ऋषभदेव और अजीतनाथ की, अजीतनाथ। ये तीर्थंकर्स हैं जिनका मेंशन हमें कहां पर मिलता है? वैदिक ग्रंथों में मिलता है। जिनका मेंशन हमें कहां मिलता है दोस्तों? वैदिक ग्रंथों में मिलता है। इतनी चीजें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी के रूप में तीर्थंकर्स के बारे में याद रखनी है। अब इनमें से ही देखो, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जैन धर्म से संबंधित, तीर्थंकर से संबंधित, तो आप यकीन मान के चलो कि इन दोनों स्लाइड्स में से आपका एक क्वेश्चन गारंटीड, एक क्वेश्चन आपका गारंटीड जो है वो पूछा जाएगा। क्लियर? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तीर्थंकर से संबंधित, तो ये दोनों स्लाइड्स में से आपका एक क्वेश्चन गारंटीड आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? आइए अब थोड़ा सा चीजें हम नोट से पढ़ते हैं कि क्या और चीजें एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। देखते हैं यहां पर, The literal meaning of jinn is a person who has conquered attachment and aversion, overcome mental impurities, attained infinite knowledge and shows other the path of liberation। मैंने क्या बोला? मैंने आपको एक लाइन में ये 4 लाइन की कहानी बता दी कि ऐसा व्यक्ति जिसने क्या कर लिया? अपनी इंद्रियों पे अपना कंट्रोल, अपना वश कर लिया। The meaning of Jain is the follower of a jinn, जिन शब्द से। Another term used for this is तीर्थंकर। क्या लिखा है? द वर्ड तीर्थंकर मीन्स ford maker, the one who builds ford across great ocean of worldly existence so that others can cross। क्लियर? यानी इसका मतलब है तीर्थंकर ऐसा व्यक्ति होगा जो लोगों को मुक्ति का पाथ हासिल कराएगा। ठीक? बिकॉज दे आर रिवर्ड, तीर्थंकर्स और ऑल्सो कॉल्ड एज अरहंत। इन्हें क्या कहा जाता है? अरहंत भी कहा जाता है, यानी कि ब्लेस्ड वन। अकॉर्डिंग टू जैन कॉन्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ कॉस्मिक इवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू एंडलेस साइकिल्स। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 तीर्थंकर जो हैं उनकी जानकारी। द फर्स्ट हिस्टोरिकली अटेस्टेड तीर्थंकर इज 23rd तीर्थंकर पार्श्वनाथ, और 24 तीर्थंकर जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक या वास्तविक मतलब संस्थापक के एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है, वो कौन है? महावीर स्वामी। क्लियर? वो कौन है दोस्तों? महावीर स्वामी। अब ये देखिए, ये है ऋषभनाथ। तो यहां से क्या शुरू हो गया? यहां से शुरू हो गया सीधा आपके तीर्थंकर। लेकिन उससे पहले हमने कितनी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली तीर्थंकर्स के बारे में कि अब आपको कोई भी बुक, नोट्स, कुछ भी खोलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यहाँ पर 2 स्लाइड्स लगी, हो सकता है जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई स्टार्टिंग में वो आपके एक पेज में ही आ गई हो। तो बेहतर है उस एक पेज को रट लेना, गोल के पी लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये है कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर। तो देखो, हम यहाँ पर चीजें पढ़ेंगे सभी तीर्थंकर के बारे में, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगी। ऋषभदेव को याद रखना। ऋषभदेव के बाद आप एक किसको याद रखेंगे? अरिष्टनेमि को, एक पार्श्वनाथ को और एक महावीर को। क्लियर? ऋषभदेव, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर, ये 4 तीर्थंकर के बारे में आपको थोड़ा सा अब डिटेल, यानी ऐसा नहीं कि 10 पेज का ग्रंथ याद रखना है, बहुत बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें। ठीक? देखते हैं। ऋषभनाथ, जिन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं, ही इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इन्हें जैन धर्म का क्या माना जाता है? पहला
तीर्थंकर। इनका जन्म कहां पर हुआ? अयोध्या में हुआ था। ही वॉज द किंग नाभि ऑफ कौशला एंड क्वीन मरु देवी एंड लेटर बिकम चक्रवर्ती किंग ऑफ अयोध्या। ये किसके पुत्र थे? ये थे नाभिराज या राजा नाभि के पुत्र थे। ये राजा नाभि के कौन थे दोस्तों? पुत्र थे। एंड क्वीन मरु देवी, यानी कि सीधा अगर बोला जाए तो इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था मरु देवी। रेफरेंसेस टू हिम आर फाउंड इन द ऋग्वेद, यजुर्वेद, विष्णु पुराण एंड भागवत पुराण। यानी इनके बारे में हमें इन ग्रंथों से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। द यजुर्वेद डिस्क्राइब्स हिम एज द ग्रेटेस्ट अमंग लॉ गिवर्स व्हाइल भागवत पुराण रिगार्ड हिम एज द इनकारनेशन ऑफ विष्णु। यानी हमने क्या पढ़ा था कि ऋषभ देव की जानकारी हमें यजुर्वेद से भी मिलती है और हमें ऋग्वेद से भी मिलती है। तो यजुर्वेद में इन्हें क्या कहा गया? हाईएस्ट अमंग लॉ गिवर्स, यानी न्यायदाताओं में सबसे श्रेष्ठ, न्यायदाताओं में सबसे श्रेष्ठ। वहीं भागवत पुराण में इन्हें कहा गया भगवान विष्णु का अवतार, है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भागवत पुराण में इनमें से किस तीर्थंकर को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया? तो उसका क्या जवाब होगा? इसका क्या आंसर होगा? ऋषभ देव को। अकॉर्डिंग टू जैन इंस्क्रिप्शन ही रेनाउंस्ड हिज किंगडम इन फेवर ऑफ हिज सन भरत एंड अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एसेक्टिज्म। सीधा बोले यानी बाद में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट बने थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बेटे भरत के लिए भरत के लिए क्या किया था? अपने राजगद्दी को, राजपाट को छोड़ दिया और खुद मुक्ति के मार्ग पर चले गए, निर्वाण के मार्ग पर चले गए और सारी चीजें किसे दे गए? अपने बेटे भरत को। क्लियर? और ये वही भरत है जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। क्लियर? हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्यों? यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे इन्हें भगवान या राजा भरत की संतानें कहा गया। और भरत की संतानें कहाँ रहती हैं? भारत में रहती हैं। ऋषभदेवनाथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज आदिनाथ एंड केसरीनाथ। अकॉर्डिंग टू बिलीफ केसरी इज ऑफर्ड ऑन हिज आइडल। क्या लिखा हुआ है? कि जो केसर है वो इनकी मूर्तियों पर चढ़ाई जाती है। आगे लिखा है अजीतनाथ के बारे में। तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि जो ऋषभ देव जी थे, जो ऋषभ देव थे, है ना, तो ऋषभ देव पहले जैन तीर्थंकर थे। इंपॉर्टेंट एक ये चीज याद रखनी है। दूसरी, ये किसके बेटे थे? तो इनके पिता का नाम भी आपको याद रखना आवश्यक है। इनके पिता का नाम था नाभिराज या अजनाभ ऋषि। क्लियर? जो कि अयोध्या के कौन हुआ करते थे? राजा। इनकी माता का नाम था मरु देवी। बाद में ये जो ऋषभ देव थे ये एक चक्रवर्ती सम्राट बने अयोध्या के, लेकिन बाद में इन्होंने अपने बेटे के लिए, भरत के लिए क्या किया? बाद में इन्होंने अपने बेटे भरत के लिए अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया और निर्वाण के मार्ग पर चले गए। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है? अजीतनाथ द सेकेंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। यजुर्वेद में इनका मेंशन मिलता है। बर्थ प्लेस अयोध्या, सिंबल एलिफेंट। मैंने क्या बोला आपसे? आप इसमें आपको क्या याद रखना है? तो अजीतनाथ में हमने ये तो पढ़ लिया कि इनका मेंशन कहाँ मिलता है। अजीतनाथ में हमने ये पढ़ लिया कि अजीतनाथ का जो मेंशन है वो हमें कहाँ पर मिला? तो अजीतनाथ का मेंशन हमें मिला यजुर्वेद में। क्लियर? हमें यजुर्वेद में अजीतनाथ का मेंशन मिला। तो यहां पर हमें याद रखना है। अच्छा, 24 के 24 तीर्थंकर्स का ऑर्डर आपको याद रखना है। अब वो चाहे जैसे याद हो, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। एक दिन में 5 याद करो, एक दिन में 3 याद करना है, एक दिन में 10 याद, जितने हो जाए उतने, लेकिन आपको सारे तीर्थंकर ऑर्डर वाइज याद करना है। ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदनाथ, सुमंतिनाथ, ऐसे करके सारे जो तीर्थंकर है वो ऑर्डरली याद करना है। सबके सिंबल और सबका निर्वाण स्थान, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो अजीतनाथ ये सेकेंड तीर्थंकर थे। इनका सिंबल है एलिफेंट और इनका मेंशन यजुर्वेद में मिलता है। हमने 2 का मेंशन पढ़ा था यजुर्वेद में। एक हमने किसका मेंशन पढ़ा था? ऋषभ देव का। और दूसरा हमने पढ़ा था किसका मेंशन यजुर्वेद में? अजीतनाथ का। क्लियर? आगे देखेंगे संभवनाथ के बारे में। ये थर्ड तीर्थंकर हैं ऑफ जैनिज्म। बर्थ प्लेस श्रावस्ती, सिंबल हॉर्स। क्लियर? यानी कि ये जैन धर्म के कौन है? तीसरे तीर्थंकर हैं। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ और इनका सिंबल क्या है? हॉर्स। तो याद क्या रखना है कि ये जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर हैं। इनका सिंबल क्या है? हॉर्स। और इन्हें भी निर्वाण कहाँ मिला? सम्मिद शिखर जी में। क्लियर? आगे देखेंगे अभिनंदनाथ। ये 4th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। क्लियर? 4th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के। उसके बाद ही अटेन निर्वाण एट सम्मिद शिखर। इनका सिंबल है मंकी।
इनका सिंबल क्या है दोस्तों, मंकी। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबके सिंबल, सबका निर्वाण स्थान और कौन किस नंबर का तीर्थंकर है वो। ठीक, आगे लिखा है सुमंतीनाथ। सुमंतीनाथ ये 5th तीर्थंकर हैं जैनिज्म के 5वें तीर्थंकर हैं। और इसमें भी आपको क्या याद रखना है, इनका सेल्वेशन प्लेस जो है सम्मित शिखर जी। सिंबल है क्या, अ माइथिकल बर्ड रूडी गूज। क्लियर, यानी कि चकवा। इनका सिंबल क्या है, चकवा। आगे है पद्म प्रभा। तो पद्म प्रभा अब देखो पद्म का मतलब हम लोटस समझते हैं, इसलिए इनका जो सिंबल है वो रेड लोटस ही है। ठीक, द 6th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर हुए निर्वाण सम्मित शिखर जी। सिंबल क्या है, लोटस। आप चाहो तो आप अपने वर्ड्स में और अपनी समझ के लिए, है ना, खुद से समझने के लिए क्या कर सकते हो, जो इंट्रोडक्शन हमने 1 पेज में लिखा, आप 2 पेज और अपने यूज करिए, जिसमें आप ऋषभ देव के बारे में जितनी जानकारी हमने पढ़ी वो, उसके बाद सभी तीर्थंकरों में फर्स्ट नंबर पर डालिए क्या, फर्स्ट नंबर पर किस नंबर के तीर्थंकर हैं, सेकेंड नंबर पर आप डालिए सिंबल, थर्ड नंबर पे आप डालना है सेल्वेशन प्लेस, तो जहां पर उन्हें सेल्वेशन मिला वो, और सभी तीर्थंकरों में लाइन से इतनी इतनी चीजें याद करना है। आगे लिखा है क्या, सुपार्श्वनाथ। तो ये 7वें नंबर के तीर्थंकर हैं, इनका निर्वाण स्थान है सम्मित शिखर जी और इनका सिंबल क्या है दोस्तों, स्वास्तिक। आगे देखते हैं, आगे है क्या, चंद्र प्रभा। तो आगे क्या लिखा है, चंद्र प्रभा ये 8वें तीर्थंकर है। ही वॉज दी 8th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। इनके बर्थ प्लेस, सॉरी, इनका जो निर्वाण स्थान है वो सम्मित शिखर जी और इनका सिंबल क्या है, मून। इनका सिंबल क्या है, क्रिसेंट मून, यानी कि जिसे अर्धचंद्राकार जो मून होता है वो। आगे लिखा है सुविधिनाथ। सुविधिनाथ को हम पुष्पदांतनाथ भी कहते हैं। क्या लिखा है सुविधिनाथ में, कि यहाँ पर लिखा है कि इन्हें भी जो निर्वाण है वो कहाँ पर मिला, सम्मित शिखर, और इनका जो सिंबल है वे क्या है, मकर। और ये किस नंबर के तीर्थंकर हुए दोस्तों, 9वें नंबर के, 9th नंबर के। आगे लिखा है शीतलनाथ। शीतलनाथ 10वें तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर कौन हुए दोस्तों, शीतलनाथ हुए। यहाँ पर लिखा है इनका सिंबल क्या है, कल्प वृक्ष। इनका सिंबल क्या है, विशिंग ट्री जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विशिंग ट्री बोलते हैं, कल्प वृक्ष। आगे लिखा है श्रेयांसनाथ। ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर हैं और इनका भी निर्वाण स्थान क्या याद रखना है आपको, सम्मित शिखर। अब आते हैं कौन, वसु पूज्य। तो वसु पूज्य और इनका जो सिंबल है वो है बफेलो, है ना, इनका जो सिंबल है वो है बफेलो और इनको निर्वाण कहां पर मिला, हमने पढ़ा चंपापुर बिहार में। इनका जो निर्वाण स्थान है वो चंपापुर बिहार है। देखो लिखा है निर्वाण है चंपा या चंपापुर बिहार में। यहाँ पर विमलनाथ, तो विमलनाथ जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर, 13th तीर्थंकर है और इनका सिंबल है बोर। इनका सिंबल क्या है, बोर। आगे देखेंगे अनंतनाथ। तो अनंतनाथ में 14 तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर, इन्हें भी निर्वाण सम्मित शिखर जी में और इनका जो सिंबल है वो क्या है, परकोपिन। आगे है धर्मनाथ, 15th तीर्थंकर हुए, सम्मित शिखर में इनका क्या हुआ, इन्हें निर्वाण मिला है और इनका जो सिंबल है वो है थंडरबोल्ट या वज्र जिसको बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट है शांतिनाथ, 16th तीर्थंकर हुए, निर्वाण सम्मित शिखर जी और इनका सिंबल डियर। उसके बाद फिर नेक्स्ट है कुंथुनाथ। तो कुंथुनाथ में क्या याद रखना है, इनका भी निर्वाण स्थल क्या है, सम्मित शिखर जी और इनका जो सिंबल है वो क्या है, गोट। और लाइन से आपको सारे तीर्थंकर के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट है अरानाथ। तो अरानाथ में 18th तीर्थंकर हुए, सम्मित शिखर जी में क्या इनका निर्वाण और सिंबल क्या है इनका, फिश, है ना। तो तगारा फ्लावर है, कई बार फिश भी माना जाता है, तो ऑथेंटिक आपको फिश ही मानना है। कुंथुनाथ के बाद अरानाथ, तो इनके लिए जो आपको इनका सिंबल है वो क्या मान के चलना है, फिश। क्लियर, आपको टिक लगा लेना है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, इनका जो सिंबल है वो क्या है, फिश। नेक्स्ट है मल्लीनाथ। तो मल्लीनाथ जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर हुए। आगे लिखा है कि इनके भी निर्वाण सम्मित शिखर जी में और इनका जो सिंबल है वो क्या है, कलश या पॉट, या जिसको हम जार बोलते हैं, वो इनका क्या है, सिंबल। आगे यदि देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है मनु सुव्रता नाथ या मुनि सुव्रता नाथ। ये जैन धर्म के कौन थे दोस्तों, 20वें तीर्थंकर थे। उसके बाद इनका जो सिंबल है वो है टोर्टोइज यानी कछुआ। नेमीनाथ यानी कि अरिष्ट नेमी। अब अरिष्ट नेमी को हम क्या बोलते हैं, नेमीनाथ भी बोलते हैं। ठीक, तो अरिष्ट नेमी को हम नेमीनाथ भी बोलते हैं। इन्हें 21वां तीर्थंकर जो है वो सॉरी, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है
यहां पर आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तो यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, ये थोड़ा सा मिस्टेकन दिया हुआ है। यहां पर देखिए नेमिनाथ और अरिष्ट नेमी ये एक ही लिखा है, जबकि दे बोथ आर डिफरेंट। अरिष्ट नेमी जो है इनको हम बोलते हैं क्या, नेमिनाथ। अरिष्ट नेमी जो है इनको हम बोलते हैं नेमिनाथ, और वहीं ये जो है वो कौन है, वो है नमीनाथ। नमीनाथ, तो नेमिनाथ और नमीनाथ ये दोनों अलग अलग हैं। 21वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, और इनका जो सिंबल है वो है ब्लू लोटस। इनका सिंबल क्या है, ब्लू लोटस। तो याद रखना पद्म प्रभा जिनका सिंबल है रेड लोटस, और ये है कौन, नमीनाथ जिनका सिंबल क्या है, ब्लू लोटस। तो नमीनाथ एंड नेमिनाथ केवल ए और ई का फर्क है। तो जो नमीनाथ है वो कौन होंगे दोस्तों, तो नमीनाथ है 21वें तीर्थंकर जिनका सिंबल है ब्लू लोटस, और जिन्हें जो निर्वाण है वो सम्मेद शिखर जी में मिला। वहीं नेमिनाथ या अरिष्ट नेमी जिसका मेंशन हमें कहां पर मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में हम जानते हैं, जिनका सिंबल कौंच या फिर क्या है, शंख, कौंच शंख जिसे हम बोलते हैं। तो इनका सिंबल क्या है, शंख है। इनके पिता का नाम था समुद्र विजय, इनके पिता का नाम था समुद्र विजय। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है अरिष्ट नेमी के पिता का नाम क्या था, तो समुद्र विजय। भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई हैं, और इन्होंने महाभारत के युद्ध में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। द 22nd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म अटेन केवल जनन आफ्टर पिनेंस ऑफ गिरनार माउंटेन डिस्क्राइब्ड इन द ऋग्वेद के केशी सूक्त में इनका मेंशन मिलता है। आपको तो केवल इतना याद रखना है कि ऋग्वेद में हमें अरिष्ट नेमी जी का मेंशन मिलता है। क्लियर, तो डिफरेंस आपको समझ में आया नेमिनाथ और नमीनाथ इनके बीच में। तो जो नेमिनाथ हैं वो कौन होंगे, तो जो नेमिनाथ है ना, तो नेमिनाथ को ही हम अरिष्ट नेमी भी बोलेंगे। नेमिनाथ एंड अरिष्ट नेमी सेम, और इनका ये जो है ये 22वें नंबर के तीर्थंकर है। इनका जो सिंबल है वो कौंच या शंख है। इनके पिता का नाम समुद्र विजय था, और ये भगवान श्री कृष्ण के कौन थे, चचेरे भाई थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में भी भाग लिया था। उसके बाद इससे पहले जो हमने पढ़ा, यानी अरिष्ट नेमी या नेमिनाथ से पहले जो हमने पढ़ा, किसे पढ़ा हमने, नमीनाथ को। तो नमीनाथ का जो सिंबल है वो है ब्लू लोटस, और उन्हें निर्वाण मिला कहां पर, सम्मेद शिखर जी में। आगे देखते हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में। इनका बर्थ प्लेस वाराणसी, अटेन निर्वाण एट सम्मेद शिखर। इनका सिंबल क्या था, सरपेंट। इनका सिंबल क्या था दोस्तों, सरपेंट। इन ब्राह्मणिकल पुराणिक ट्रेडिशन ही इज इंक्लूडेड अमंग 24 incarnations ऑफ विष्णु, बिलीव टू लिव्ड अबाउट 250 years बिफोर महावीर, यानी महावीर के पहले ये 250 वर्ष तक जीवित रहे। और इसमें इन्हें क्या माना जाता है, तो ब्राह्मणिकल पुराणिक ट्रेडिशन में, यानी पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक है। क्लियर, पार्श्वनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है वो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं, बिलीव टू लिव अबाउट 250 years बिफोर महावीर। और जो हम जैन धर्म के पंच महाव्रत पढ़ते हैं उसमें से 4 जो है वो इन्होंने ही दिए थे, और आखिरी वाला जो ब्रह्मचर्य था यानी सेलिबेसी, वो किसने दिया था, महावीर जी ने। According to Kalpasutra by Bhadrabahu, Parshvanath was of Kshatriya clan, married Prabhavati, daughter of King Narvardhan of Kushthalpura. At the age of 30, he renounced worldly life and adopted asceticism. After 84 years of severe penance at Sammet Parvat, he attained Keval Janan. या सीधा बोले तो he attained निर्वाण. After enlightenment, he became निग्रंथ. निग्रंथ का मतलब है free from all bonds. सभी सांसारिक मोह माया बंधनों से मुक्त होना। आगे क्या लिखा है, at the age of 100, along with 73 disciples, he attained Nirvana at Sammet Shikhar in Jharkhand. His most devoted follower were his mother Vam and wife Prabhavati. Founded 4 Gan
ईच हेडेड बाई गणधार या चीफ डिसाइपल। इन्होंने 4 गणों की स्थापना की थी और हर एक गण को कौन संभालता था? गंधार, जो कि इनके फॉलोवर्स थे, इनके डिसाइपल्स थे। हिज फॉलोवर्स द गांगे एंड कलास्त्वे लेटर डिबेटेड विद महावीर स्वामी अकॉर्डिंग टू आचरंग सूत्र। आचरंग सूत्र की बात हमने कहां पर की थी? जब हम गणराज्यों की चर्चा कर रहे थे, जब हम गणतंत्र की चर्चा कर रहे थे, रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि हमें रिपब्लिक्स की जानकारी जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र और आचरंग सूत्र से भी प्राप्त होती है। यहां पर क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट? टीचिंग्स ऑफ पार्श्वनाथ। तो इन्होंने 5 महाव्रत दिए जैनिज्म के, जिसमें से अब जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं जिन्हें हम 5 वोज भी बोलते हैं। उनमें से शुरुआत के 4 जिन्हें हम चतुर्व्रत भी बोलते हैं, वो किसने दिया था? तो वो दिया था पार्श्वनाथ ने। और वो चतुर्व्रत कौन कौन से हैं? हमने पहले भी डिस्कस किया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। लास्ट वाला था ब्रह्मचर्य, जिसे किसने ऐड किया था? स्वामी महावीर जी ने, स्वामी महावीर ने। क्लियर? तो आपको पार्श्वनाथ के बारे में कितनी चीजें याद रखनी है, आइए देखते हैं। पार्श्वनाथ, तो इनके बारे में सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ये जैन धर्म के कौन है? 23rd तीर्थंकर। फिर आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बाद हमने इन्हें क्या कहा? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ का मतलब है फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स का मतलब है जिस दिन मनुष्य ने अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया, यानी जिस दिन वो जितेंद्रिय बन गया, उस दिन क्या होगा? निर्ग्रंथ, यानी कि वो सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो 30 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया? 30 साल की उम्र में इन्होंने सारी चीजें छोड़कर कहाँ चले गए? निर्वाण हासिल करने। फिर कई सालों की लगभग 84 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने अपने 73 डिसाइपल्स के साथ सम्मित शिखर जी झारखंड में इन्होंने निर्वाण हासिल किया। और वो हासिल करने के बाद इन्हें हमने क्या कहा? निर्ग्रंथ, यानी ऐसा व्यक्ति जो सभी बंधनों से मुक्त हो चुका। पार्श्वनाथ, इनका जो सिंबल था वो क्या था? सरपेंट। इनका सिंबल क्या था? सरपेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जी ने कितने वर्ष की आयु में रिनाउंसिएशन किया? तो 30 वर्ष की आयु में। आगे यहाँ पर लिखी कुछ चीजें और देखेंगे। अब हमने पंच महाव्रत की बात की थी, तो पंच महाव्रत जैन धर्म के जो 5 वोज हैं जिन्हें हम पंच महाव्रत भी बोलते हैं, तो पंच महाव्रत में जो शुरुआत के चतुर्व्रत है, चतुर यानी कि 4 और व्रत, तो चतुर्व्रत यानी 4 वोज हैं, वो किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। अब समझते हैं क्या है वो चतुर्व्रत। सबसे पहले है सत्य, है ना, यानी मन वचन और कर्म से हमेशा क्या बोलना? सत्य बोलना, सच बोलना। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा, तो अहिंसा का मतलब क्या है? कि वॉयलेंस का यूज ना करना, यानी कहीं पर भी हिंसात्मक गतिविधियां या हिंसात्मक कार्य ना करना। तो सत्य, अहिंसा। उसके बाद अस्तेय, जिसे हम इंग्लिश में नॉन स्टीलिंग भी कहते हैं। तो इसका मतलब है मन वचन और कर्म से किसी के भी कोई भी फिजिकल या मेंटल या किसी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बिना उसकी आज्ञा के हासिल ना करना। और वहीं अपरिग्रह। अपरिग्रह, तो अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजेशन, यानी केवल उतना अपने पास रखो जितने में तुम्हारा गुजारा हो जाए। डू नॉट होल्ड एक्सेस प्रॉपर्टी, डू नॉट होल्ड एक्सेस वेल्थ, स्टैंड्स अपरिग्रह। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको पार्श्वनाथ जी के बारे में याद रखनी है। इन्हें निर्वाण कहां पर मिला? सम्मित शिखर जी में। जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर? तो ये थे जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थंकर। इन्होंने पंच महाव्रतों में कौन कौन से व्रत दिए? शुरुआत के चतुर्व्रत, जिसमें लिखा है सत्य, यानी मन क्रम और वचन से, मन कर्म और वचन से हमेशा सत्य बोलो। अहिंसा, तो अहिंसा में 2 प्रकार की अहिंसा है। ठीक, महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को 2 प्रकार या 2 एस्पेक्ट्स में लिया था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव वो होगी कि हमेशा सबके लिए अच्छे शब्दों का यूज करना, हमेशा सबकी मदद करना, किसी के लिए बुरे भाव ना रखना। और वहीं नेगेटिव अहिंसा का मतलब है कि कभी भी किसी के भी प्रति विपंस का,
या कोई भी हिंसात्मक वस्तु है या वाणी है, कुछ भी है तो इसका प्रयोग ना करना। वहीं अस्तेय का मतलब है नॉन स्टीलिंग, किसी से सीधा आप तो समझो किसी से बिना पूछे किसी की कोई चीजों पर हाथ ना लगाना, कुछ ना छूना। और वहीं अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है कि जितने में तुम्हारा गुजारा हो जाए, है ना, उतने में तुम खुश रहो, ज्यादा एक्सेस होल्ड करने की चाह मत रखो। तो ये है स्टार्टिंग के चतुर्व्रत जो दिए गए थे किसके द्वारा, पार्श्वनाथ जी के द्वारा। और ये जो है वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे दोस्तों, 23वें तीर्थंकर थे। क्लियर। आइए आगे कुछ चीजें देखते हैं। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, एट द एज ऑफ 173 डिसाइपल्स के साथ इन्हें क्या मिल गया दोस्तों, तो इन्हें मिल गया निर्वाण। और 84 डेज ऑफ सेवर पेनेंस एट समिट पर्वत, 84 ईयर्स नहीं 84 डेज है वो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं, आगे है महावीर स्वामी। तो आगे कौन आ गए अब, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी के बारे में आपको याद रखना है कि इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ही इज बिलीव्ड टू बी द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्लियर। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है इनकी, अच्छा हमने जब डिस्कस किया था गणतंत्र तो हमने पढ़ा था कि इनकी जो माता है वो लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन है जिनका नाम है त्रिशला। क्लियर। इनके माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू अनदर ट्रेडिशन हिज बर्थ टू बी प्लेस्ड ऑन 540 BC। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड वैशाली एंड विदेह वॉज रिफर टू राजग्राम एंड विदेह पुरी। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, हेड ऑफ नायक क्लैन बिलोंगिंग टू दी मर्चेंट फैमिली। तो इनके जो फादर थे उन्हें ज्ञात्रक कुल का सरदार माना जाता था। वहीं इनकी माता लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कई जगह पर ऐसा मिलता है कि इनका जो जन्म है वो 540 BC में कहां पर हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर लिखा है देखो, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, जो क्षत्रिय क्लैन था, बेसिकली मदर थी त्रिशला जो लिच्छवी राजा चेटक की वह बहन थी। उसके बाद इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, है ना, इनकी वाइफ का नाम क्या था, यशोदा था। और इनसे इनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिनका नाम था प्रियदर्शनी, जिसकी शादी जामिल से हुई थी। किससे हुई थी, जामिल से हुई थी। लिखा हुआ है क्या, प्रियदर्शनी ऑल्सो नोन एज अनुजा मैरिड टू जामिल सन ऑफ सुदर्शन। क्लियर। फिर जामिल इनके कौन बने थे, फॉलोवर भी, इंपॉर्टेंट डिसाइपल भी बने थे। रिनंसिएशन, तो 30 साल की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन से, 30 वर्ष की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेल्वेशन को अटेन करने के लिए चले गए, यानी कि ये निर्वाण हासिल करने के लिए चले गए। और 6 साल की कठिन तपस्या के बाद, 6 साल की कठिन तपस्या के बाद जिम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या प्राप्त हुआ, सेल्वेशन प्राप्त हुआ। एंड आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज ही वॉज नोन एज जिन और जितेंद्रिय। क्लियर। निर्ग्रंथ और अरहंत ये इन्हें कहा जाने लगा। सारे वर्ड्स का मतलब हम अभी वापस से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 12 ईयर एंड 6 मंथ ऑफ सेवर पेनेंस, यानी कठोर तपस्या के बाद, एट द एज ऑफ 42 42 वर्ष की आयु में ही अटेन्ड निर्वाण अंडर अ साल ट्री ऑन द बैंक ऑफ ऋजुपालिका रिवर एट जृंबिक ग्राम। यानी ग्राम का नाम था जृंबिक ग्राम, नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी और वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। क्लियर। जैसे हम किसमें पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं दोस्तों गौतम बुद्ध में। गौतम बुद्ध को 12 साल की कठिन तपस्या के बाद निर्वाण मिला था पीपल वृक्ष के नीचे। तो बाद में हमने पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा, और गया जहां पर उन्हें निर्वाण मिला था तो उसे हमने बोध गया कहा। क्लियर। तो ये इस तरीके से आपको कुछ चीजें याद रखनी है। यहां पर क्या है, अभी हम वापस से महावीर जी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। टीचिंग्स देख लेते हैं एक बार। ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट विपुलाचल माउंटेन नियर राजगिर। दोस्तों ये विपुलाचल नहीं है, बीतुलाचल पहाड़ी है। तो बीतुलाचल नदी के तट पर या बीतुलाचल पहाड़ी के पास राजगीर बिहार में इन्होंने अपना क्या दिया, पहली टीचिंग दी। हिज फर्स्ट डिसाइपल वॉज जामिल। कौन था ये जामिल, इनका दामाद।
ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इटसेल्फ द फर्स्ट स्किज्म ऑफ संघ मोनेस्टिक ऑर्डर टुक प्लेस। ठीक है, तो यहां पर हमको इंपॉर्टेंट क्या चीजें याद रखनी महावीर स्वामी के बारे में, आइए देखते हैं। फिर एक चीज और है यहाँ पर, क्रियायमान कृत डॉक्टरीन। अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी अ वर्क इज कंप्लीटेड द मोमेंट इट इज बिगन। जामिल डिसएग्रीड विद दिस व्यू। ही बिलीव दैट अ वर्क शुड कंसीडर्ड कंप्लीट ओनली अपॉन इट्स एक्चुअल कंप्लीशन इंस्टेड ऑफ क्रियायमान कृत प्रिंसिपल। जामिल इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रीन ऑफ बहुतरवाद, प्लुरैलिटी ऑफ एक्शन, है ना। तो बहुतरवाद की जो डॉक्ट्रीन है वो किसने दी, जामिल, जो कि इनके पहले डिसाइपल थे, इनके पहले शिष्य थे। अलॉन्ग विद जामिल हिज वाइफ प्रियदर्शनी, जो महावीर की बेटी थी, एंड 1000 नन सेपरेटेड फ्रॉम द मेन जैन संघ, यानी उन्होंने खुद को मेन जो जैन संघ था, मुख्य जो जैन संघ था, उससे खुद को क्या कर लिया, अलग कर लिया था। ठीक, तो इंपॉर्टेंट आपको इतना याद नहीं रखना, क्योंकि हमको जैनिज्म नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है महावीर स्वामी के बारे में। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे अभी मैंने एक वर्ड बोला था बहुतरवाद, यानी कि प्लुरैलिटी ऑफ एक्शंस, तो ये किसने दिया, तो ये महावीर स्वामी के दामाद जामिल ने दिया। ठीक है, जिससे उनकी बेटी की शादी हुई थी। जामिल कौन था, तो जामिल पहला शिष्य था किसका, महावीर स्वामी का। तो ऐसे कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। पांचवी टीचिंग्स जो महावीर स्वामी ने ऐड की वो कौन सी थी, तो वो ब्रह्मचर्य थी। जैन धर्म के 3 ज्वेल्स कौन से हैं, तो राइट एक्शन, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज। तो ये है सम्यक ज्ञान, है ना, सम्यक कर्म। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बेसिकली याद रखनी है। जैसे हम बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स पढ़ते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, वैसे हम यहां पर भी पढ़ेंगे। क्लियर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर आपको तीर्थंकर और उनके सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तीर्थंकर और उनके सिंबल्स, जैसे आदिनाथ जिन्हें हमने ऋषभनाथ भी बोला, तो इनका सिंबल क्या है, ऑक्स। अजीतनाथ इनका है एलिफेंट। संभवनाथ, ऐसे सभी के सिंबल्स जो हैं वो दिए हुए हैं, जो हमने क्या किया है, ऑलरेडी पढ़ लिया है। क्लियर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं कि सभी तीर्थंकरों के सिंबल्स कौन कौन से हैं। अब आइए एक बार हम महावीर स्वामी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं। पहले हम जैनिज्म और बुद्धिज्म, इन दोनों धर्मों के बारे में ना डिटेल में पढ़ते थे, लेकिन अब हम इनको नहीं पढ़ते प्रीलिम्स में, बेसिकली मेंस में आपको ये चीजें पढ़नी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 23rd तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ के बारे में आपको सारी चीजें क्लियर है। 23वें तीर्थंकर हैं, सिंबल सरपेंट है। उसके बाद 84 डेज की कठिन तपस्या के बाद इन्हें सेल्वेशन मिला। इन्होंने 73 फॉलोवर्स के साथ या अपने 73 शिष्यों के साथ इन्होंने क्या हासिल किया, निर्वाण हासिल किया। कहां पर, तो शामित शिखर जी, झारखंड में। उसके बाद 23वें तीर्थंकर थे। इसके बाद पंच महाव्रतों में जो चतुर्व्रत हैं वो इनके द्वारा ही प्रतिपादित किए गए, इनके द्वारा ही दिए गए। और जो जैन धर्म की फिलॉसफी है, महावीर स्वामी ने क्रियायमान कृत की बात की, यानी ये किसकी बात करते हैं, जो महावीर स्वामी है वो बात करते हैं किसकी, कि जिस दिन काम शुरू हुआ उसी दिन वो काम कंप्लीट हो जाता है। ऐसी एक फिलॉसफी पर वो विश्वास करते थे, जो इनके दामाद बेसिकली जामिल ने अपोज की थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वर्क तभी कंप्लीट होगा जिस दिन उसका एक्चुअल कंप्लीशन होगा। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे देखते हैं महावीर के बारे में। महावीर स्वामी, तो आगे हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो इनके बारे में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो इनका जन्म, देखिए इनके बारे में हमें थोड़ा सा ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत है ना, क्योंकि इन्हें हम जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में बात कर रहे हैं और वास्तविक संस्थापक के रूप में ही जानते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ 540 BC में। कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली। क्लियर, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम वैशाली में। क्लियर, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। अब इनके फादर और इनके मदर दोनों के बारे में थोड़ा सा हमें याद रखना है। इनकी मम्मी का नाम था त्रिशला, इनकी मदर का नाम था क्या,
त्रिशला कौन थी? इनकी मदर। और इनकी मदर कौन थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन, लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिच्छवी राजा चेटक की बहन। तो उनकी मदर का नाम क्या था? त्रिशला। जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, वही उनके फादर का नाम था वर्धमान। उनके फादर का नाम था वर्धमान, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। ज्ञात्रक कुल या ज्ञात्रक क्लैन के कौन थे? सरदार। जो ज्ञात्रक कुल के कौन थे दोस्तों? सरदार थे। उसके बाद याद रखना है इनकी वाइफ। तो इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा, और इससे इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी। जिनका नाम था प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी की शादी किससे हुई? तो प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था किससे? जामिल से। जामिल से। और यही जामिल कौन थे? महावीर के फर्स्ट डिसाइपल, महावीर के पहले शिष्य, फर्स्ट डिसाइपल। ये कौन थे? तो ये थे महावीर के फर्स्ट डिसाइपल या महावीर स्वामी के पहले शिष्य। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम यदि आगे देखें तो आगे हमें देखने को मिलता है कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। किसकी परमिशन लेकर? अपने भाई नंदीवर्धन, अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन लेकर इन्होंने क्या किया? तो ही रीअनाउंस्ड हिज हाउस, या पूरा सीधा अगर हम बोले तो इन्होंने अपने सारे मोह माया को, सारे बंधनों को कब खत्म कर दिया? 30 वर्ष की आयु में नंदीवर्धन की परमिशन से। और ये कहाँ चले गए? निर्वाण हासिल करने। तो 12 साल और 6 महीनों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अर्धमगधी भाषा में, अर्धमगधी भाषा में इन्हें क्या हासिल हुआ? इन्हें हासिल हुआ निर्वाण, जिसे हम बोलते हैं क्या? सैल्वेशन। क्लियर? तो आपको याद रखना है 12 साल और 6 महीनों की 12 ईयर्स और 6 मंथ की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अर्धमगधी भाषा में इन्हें क्या हासिल हुआ दोस्तों? निर्वाण। और आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण, आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण ही इज नोन एज जिन और जितेंद्रिय, निर्ग्रंथ और अरहंत, और अरहंत। तो जिन और जितेंद्रिय। क्लियर? जिसका मतलब क्या होगा? वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। निर्गंथ यानी कि फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली बॉन्ड्स, और वहीं अरहंत यानी कि ब्लेस्ड वन। क्लियर? उसके बाद इनका जो सिंबल था, तो इनका सिंबल क्या था? तो इनका सिंबल था लॉयन। एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। क्लियर? एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म। उसके बाद फर्स्ट सेरमन से, फर्स्ट यानी कि पहला और सेरमन यानी कि उपदेश। तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया बीतुलाचल पहाड़ी के तट पर। क्लियर? बीतुलाचल पहाड़ी के तट पर। कहां पर? राजगीर में। उसके बाद यहां पर है कि इनकी डेथ। तो इनकी डेथ कहां पर हुई? इनकी डेथ हुई 468
बीसी में। कहाँ? पावापुरी, पावापुरी, राजगीर, बिहार। पावापुरी, राजगीर, बिहार। क्लियर? उसके बाद पंच महाव्रतों में जो ब्रह्मचर्य है वो इन्होंने ऐड किया, यानी एक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य के पालन के बाद ही कोई व्यक्ति सैल्वेशन को हासिल कर सकता है। ब्रह्मचर्य के पालन के बाद ही कोई व्यक्ति क्या कर सकता है? सैल्वेशन को, निर्वाण को हासिल कर सकता है। तो यहां पर इतनी चीजें बेसिकली हमारी कंप्लीट हुई। क्लियर? देखेंगे महावीर जी के बारे में क्या क्या याद रखना है। 540 बीसी, कुंडग्राम वैशाली, त्रिशला मदर जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, वर्धमान इनके फादर जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे, वाइफ थी यशोदा, प्रियदर्शनी इनकी बेटी, शादी हुई किससे? जामिल से। और जामिल कौन बने? जामिल जो इनके दामाद थे, है ना, तो वो कौन बने? इनके पहले डिसाइपल। 30 साल की उम्र में अपने भाई नंदीवर्धन की परमिशन से इन्होंने गृहत्याग किया और 12 साल 6 महीनों की कठिन तपस्या के बाद जिरिम्बी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे अर्धमगधी भाषा में इन्हें क्या हासिल हुआ? ज्ञान हासिल हुआ, है ना। निर्वाण नहीं बोलेंगे, इन्हें हासिल हुआ क्या? ज्ञान। इन्हें हासिल हुआ क्या? ज्ञान। उसके बाद आगे याद रखना है क्या? आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज प्राप्ति के बाद, सम्यक ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें हमने कहा जिन या जितेंद्रिय, यानी वन हु कॉन्क्योर्ड हिज सेंसेस। और अब इसका मतलब आपको पता है, निग्रंथ फ्री फ्रॉम ऑल वर्ल्डली बॉन्ड्स एंड अरहंत ब्लेस्ड वन। सिंबल लॉयन। फर्स्ट शेरमैन बीतुलाचल पहाड़ी पर, राजगीर, बिहार में। इनकी डेथ हुई 468 बीसी। हमने पढ़ा था पावा के मल्ल, जहां किसकी डेथ हुई? महावीर स्वामी की। और वहीं कुशीनारा के मल्ल जहां गौतम बुद्ध की डेथ हुई। तो पावापुरी राजगीर में क्या हुई? इनकी डेथ हुई। पावापुरी राजगीर बिहार में इनकी डेथ हुई और यहाँ इनका मतलब जो इन्हें महापरिनिर्वाण है बेसिकली वो मिला। तो इतनी चीजें आपको जब याद रहेंगी तब आपका मानिएगा आप कंप्लीट कि अब तीर्थंकरों के बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका। तो क्या क्या याद रखना है तीर्थंकर में? सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन, ये जो हमने पढ़ी। क्लियर? जो हमने यहां पर बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी, ये इंफॉर्मेशन। उसके बाद ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर, इनके बारे में जितना जितना मैंने आपको बताया उतना उतना पूरा याद रखना है। क्लियर? उसके बाद फिर और क्या याद रखना है? बाकी सभी तीर्थंकरों के बारे में, उनका निर्वाण स्थान, यानी कि जहां पर उन्हें निर्वाण मिला, दूसरा उनका सिंबल, और तीसरा वो किस नंबर के तीर्थंकर हैं, है ना, यानी कि उनका जो बेसिकली ऑर्डर है वो। इतनी चीजें याद कर लेना, ना एक भी प्रश्न आपका तीर्थंकर से गलत होगा। और कल हमने जितना पढ़ा उसके बाद अगर आप बोधिसत्व देखते हैं तो ना आपका एक भी प्रश्न बोधिसत्व से गलत होगा, जहां से हमेशा लोगों के प्रश्न जो हैं वो गलत होते हैं। तो आपका बोधिसत्व सिक्योर्ड, आपका तीर्थंकर सिक्योर्ड, और इसी के साथ आपका जो यूनिट 1 का न्यू टॉपिक्स वाला सिलेबस था या न्यू टॉपिक्स वाला जो पॉइंट था वो पूरी तरीके से क्या हुआ दोस्तों? कंप्लीट हुआ। आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हमने कुछ छोड़ा है? तो यहां पर इतने में से आई डोंट थिंक कि कोई भी चीजें छूटी हैं। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड किए जा चुके हैं और करे भी जा रहे हैं, है ना। मतलब जब तक आपका ये तीर्थंकर वाला लेक्चर अपलोड होगा तब तक तो सारे ही हो चुके होंगे। तो आप देखिएगा हमने पॉइंट वाइज सारी चीजों को कवर किया है ना। एक एक पॉइंट के हिसाब से एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन है तो हमने इसको भी एक क्लास में पढ़ा, भारतवर्ष पढ़ा, वेदों को हमने 2 से 3 क्लासेस में पढ़ा, उपनिषद पढ़े, आरण्यक पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा, षड्दर्शन को हमने 3 क्लासेस में बेहतरीन ढंग से पढ़ा, समझा और रिवाइज भी किया। और क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं वो भी देखे। जैसे हमने एक सत्कारवाद की फिलॉसफी पढ़ी थी, तो हो सकता है 2025 के प्रीलिम्स में उनने सत्कारवाद पूछ लिया, 2026 में आपसे पूछ ले कि सांख्य दर्शन में एक फिलॉसफी है सत्कारवाद, इसकी जस्ट अपोजिट फिलॉसफी कौन सी है और किस दर्शन की है? तो असत्कारवाद है न्याय दर्शन की। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने हैं, समझने हैं और सॉल्व करने हैं। अब यहां तक का काम हमारा हो गया खत्म। अब आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर?
अब हमारे दो चीजें बची हैं। देखो हमारे माइथोलॉजिकल जो टेक्स्ट है ना, यानी कि माइथोलॉजिकल जो टेक्स्ट है जिसमें शामिल है रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत, ये दो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट हैं, तो हमें इन दोनों के बारे में पढ़ना है और एक हमें पढ़ना है वेदांगों के बारे में। क्लियर? तो बहुत बड़ी क्लास नहीं होगी, 25 से 30 मिनट की एक छोटी सी क्लास होगी मिसलेनियस टॉपिक्स की, जहां ये तीनों चीजें पढ़ेंगे। देखो जरूरी नहीं है कि आपसे रामायण और महाभारत से क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाए, लेकिन अगर पूछा जाता है तो गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा काम है। ठीक है? तो वो कब होगा? जब हम चीजों को बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो आपको कल बिल्कुल तैयार होकर आना है। क्या पढ़ने के लिए? आपको रामायण और इसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ेंगे, महाभारत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, और उसके बाद वेदांग। तो वेदांग में बेसिकली बहुत छोटी सी चीजें हमें पढ़नी है कि वेदांग किन्हें कहते हैं, कौन से 6 वेदांग हैं, उनके नाम, खत्म। क्लियर? केवल नाम पढ़ने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता, क्योंकि पूछा भी जाएगा तो यही कि इनमें से 6 वेदांगों में क्या शामिल नहीं है या कौन कौन से शामिल हैं। क्लियर? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखनी है। तो दोस्तों आप बेहतर ढंग से चीजों को पढ़ने का प्रयत्न करिए। सारी मेजर चीजें, सारे जो न्यू टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो चुके। यहाँ वहां से भटकने से, किताबें इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है जो भी ऑथेंटिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर या किसी भी बुक पर प्रोवाइड किया गया, आप उसको पढ़ें, समझें। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक वही 10 बार पढ़ लो, है ना, तो शायद चीजें ज्यादा काम आ जाएंगी। अब हमने षड दर्शन यहां से भी पढ़ लिया, वीडियो से भी पढ़ लिया, दूसरी बुक से भी पढ़ लिया कि अच्छा इसमें एक पॉइंट एक्स्ट्रा, उसमें एक पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको एक सिंगल बुक में मिल जाएगा। मैं सीधा बोलूं तो इस लेक्चर में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही आप लेक्चर देखो, आपका मन है देखो, आपका नहीं है मन मत देखिए, लेकिन मैंने ये सुनिश्चित कर दिया कि यहां से अगर आपने पढ़ा है, देखो मैंने बुक्स तो नहीं देखी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि यहां से अगर आपने पढ़ा है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरी प्रॉमिस है, ये मेरा जवाबदारी है, या जो भी आप समझो। क्लियर? आप पढ़ के देखिए, चीजों को समझिए, जगह जगह से बुक इकट्ठी मत करिए और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए। नवंबर लगभग खत्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होने वाला है। दिसंबर जनवरी 2 महीने और बचे हैं, फरवरी में आपका एग्जाम होना तय है। क्लियर? तो बेहतर है जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतनी जल्दी आप रिवीजन और उतने बेहतर ढंग से आप रिवीजन कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी उम्मीद में मैं आज के लेक्चर को एंड करती हूँ। एक अगले लेक्चर में और मिलेंगे जिसके अंतर्गत हम यूनिट 1 के कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को पढ़ रहे होंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, जरूर देखिएगा। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।